दूषी विष चिकित्सा। मित्रों, दूषी विष एक ऐसा नाम है जो प्रायः मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतम वैद्यों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं स्वयं, जिसको आयुर्वेद में अध्ययन करते हुए लगभग 60 वर्ष पूरे हो गए और 58 साल, माना कि 2 साल पूर्व तक मैंने भी दूषी विष का नाम नहीं सुना था। कुछ एक ऐसा इवेंट हुआ कि मेरा ग्रैंडसन, जो नागपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ रहा है, वह घर आया हुआ था और उसकी मम्मी को कोई तकलीफ़ हुई, तो उसने मेरे को फ़ोन पे कहा कि नाना जी देखो, कहीं दूषी विष तो इसको नहीं हो गया है। तब तक मैंने दूषी विष का नाम ही नहीं सुना था कि दूषी विष क्या होता है, लेकिन मैं उसको, मेरे ग्रैंडसन को कैसे कह सकता था कि मैंने ये नाम नहीं सुना। मैंने उससे कहा अच्छा मैं देखता हूँ, और फिर उसके बाद में मैंने तुरंत अष्टांग हृदय लेकर के उसका विष चिकित्सा का अध्याय निकाला और उसके अंदर दूषी विष चिकित्सा के बारे में पढ़ा। मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि इतना गंभीर विषय, जो कि आज की तारीख में जब ये जंक फूड और अध्यसन, विरुद्धम अन्न का सेवन ये पर्याप्त मात्रा में प्रयोग में हो रहा है, और मेरा अभी ये जब से मैंने जाना उसके बाद से अब तक का अनुभव कह रहा है कि लगभग 10% लोग, जो यंग लोग हैं, उनको दूषी विष की संक्रमण उनको है, ऐसा मेरा अनुभव आया है। तो जब अष्टांग हृदय में पढ़ा तो वहाँ पर दूषी विष का केवल मात्र आधा पेज उन्होंने लिखा है। आधे पेज में जो दूषी विष का पूरा वर्णन आ गया, उसमें जो प्रमुख कारण है दूषी विष का, वो है अध्यसन, पाचक अग्नि की विषमता और विरुद्ध अन्न का सेवन। तो इन तीनों में एक समानता आती है कि जैसा हमने ये तो खूब सुना है कि भोजन का पाचन ठीक नहीं होता है तो विष उत्पन्न होता है, लेकिन वो विष किस प्रकार से शरीर में संक्रमण करता है, क्या लक्षण उसके आते हैं, उस पर कोई विशेष चर्चा कहीं ग्रंथों में भी देखने को नहीं मिली और ना प्रैक्टिकली कहीं चर्चा में ये विषय आया। वहाँ जब हमने अध्ययन किया तो ये पता लगा कि दूषी विष के करीब करीब ये माने कि ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको हम प्रायः इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते उन बातों पर, और वो व्यक्ति परेशान रहता है। और सबसे बड़ा लक्षण है जब अग्नि की कमी से या अग्नि की विषमता से पाचन पूरा ठीक से नहीं हुआ तो उसमें विष उत्पन्न होगा। तो अग्नि की कमी से होने वाले सारे लक्षण उसमें आएंगे, जैसे थकावट, शरीर की लेथार्जिक बॉडी, किसी काम करने में मन नहीं लगना, ऐसी ऐसी व्याधियां उत्पन्न होना, आज ये है कल वो है परसों वो है, इस तरह के लक्षण भांति भांति के उसमें प्रकट होना, ये सारी चीज़ें सामने आई। अब समस्या ये थी कि हम ये कैसे पता लगाएं कि इसको दूषी विष का संक्रमण हुआ है या अन्य कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये लक्षण, क्योंकि और भी व्याधियां हैं जहाँ पर ये लक्षण मिलते हैं। तो एक बात समझ में आई कि विष चिकित्सा में, विष का जो अध्ययन, आगत तंत्र का जो अध्ययन किया, तो वहाँ एक चीज़ समझ में आती थी कि किसी भी शरीर में अगर किसी भी प्रकार का विष गया है तो वहाँ उसमें और ग्रेइश कोटिंग, चाहे वो स्किन पर हो, चाहे टंग पर हो, जबान पर हो, वो होती है। जैसे सर्प विष होता है तो बॉडी नीली पड़ जाती है, ठीक इसी प्रकार से दूषी विष से संक्रमित व्यक्ति की जिह्वा पर भी और ग्रेइश कोटिंग आती है। हमने उस चीज़ को पकड़ा और पकड़ के और उसका अध्ययन किया और उसकी चिकित्सा सामान्य चिकित्सा है, 12 द्रव्यों का एक योग है, उसको उसका चूर्ण बना करके काम में लेना है। तो हमने जब इस चीज़ को पकड़ा
तो मरीज आते थे, अब वो अलग अलग तरह की बातें, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, आज आए तो कुछ और कह रहे हैं, 4 दिन बाद आए तो कुछ और लक्षण बता रहे हैं। यानी कभी ज्वर है तो कभी प्रतिशा है तो कभी श्वास है तो कभी थकावट है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी स्किन में प्रॉब्लम हुई, ऐसे लक्षण उसमें होते हैं। पर प्रमुख जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि उनकी जिह्वा के ऊपर ग्रेइश कोटिंग मिलता है। ग्रेइश कोटिंग का मतलब ये है कि उसको दूषित विष। अच्छा, अब यहाँ एक और समस्या है कि जिह्वा पर ग्रेइश कोटिंग लंग्स की इन्फेक्शन में भी आती है और इसमें भी आती है। तो लंग्स का इन्फेक्शन को और अपने दूषित विष के उसको कैसे भेद किया जाए, तो जब लंग्स में इन्फेक्शन होकर के जिह्वा पर ग्रेइश कोटिंग आती है तो उसमें पूरी जिह्वा और ग्रेइश ब्लैक होती है। वो वहाँ क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है और पूरी जिह्वा कवर होती है। जबकि दूषित विष के कारण से जो जिह्वा पे ग्रेइश कोटिंग आती है वो मार्जिन पे आती है, मार्जिन से फिर वो अंदर की तरफ बढ़ती है। दूसरा, ग्रेइश वाइट होती है, ग्रेइश ब्लैक नहीं होती, ग्रेइश वाइट होती है। तो ये अंतर दोनों को जिह्वा के उससे और समझना चाहिए। और जब ये तय हो जाए कि जिह्वा के अध्ययन से कि इसको दूषित विष का संक्रमण है, तो फिर आपके जो ग्रंथ में वर्णित जो लक्षण हैं वो सारे लक्षण उस व्यक्ति के अंदर भी जाएंगे और फिर उसकी वो जो चिकित्सा है 12 औषधियों का है, जिसमें अधिकतर विषज्ञ औषधियाँ हैं, कुछ पाचक हैं, कुछ विषज्ञ हैं, और उसका प्रयोग किया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। सारे लक्षण एक एक करके समाप्त हुए और जिह्वा का जो ग्रेइश कोटिंग था वो भी कम हुआ। मेरे पास में स्टोर में, मतलब मेरे मोबाइल में स्टोर है जिनकी लगभग 50% जिह्वा के दोनों मार्जिन कोटिंग थे, अच्छे कोटेड थे। 3 महीने चिकित्सा है, कोटिंग को समाप्त हो, जो लक्षण थे सारे लक्षण उनके समाप्त हो गए। मित्रों, ये एक ऐसा विषय सामने आया जो हमने इतने लंबे काल तक, और मेरा जो एक प्रोजेक्ट है आज भी मेरा घंटे होता है, उस व्यक्ति को भी वही विषय रहेगा। तो दूषित विषय में अष्टांग का विष चिकित्सा का जो अपना अध्याय है वहाँ उसका अध्ययन करके इस पर हमें आगे विचार करना चाहिए। और हर व्यक्ति को, जो भी मरीज हमारे पास आया है, हर रोगी की जिह्वा का जरूर देखना चाहिए और उसमें अगर ग्रेइश कोटिंग है तो आइदर और उसको मान के, लंग्स का है तो उसके हिसाब से, और पाचक अग्नि की वजह से है तो उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा करना चाहिए। हो गया 10 मिनट।